पहुंच रही है। सभा का, समाज का प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है। राजा जनक वह भी डरे हुए हैं, रानी सुनैना उनकी भी आंखों में आंसू हैं, और महामाया जानकी वह भी भयभीत है। जब सभी लोग डरे हुए हैं, सभी लोग भयभीत हैं, तो कुछ लोग प्रसन्न भी तो हैं, कुछ लोग प्रसन्न हैं। और वह कौन लोग प्रसन्न हैं? तो कहा गया है अतिदर उदर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मनमाही। वह कुटिल निपाल है जिनमें प्रसन्नता है। जब सभी लोग डरे हुए हैं तो इनको कौन सा पुरस्कार मिल गया? ये क्यों प्रसन्न है? तब समझ में आया प्रसन्न क्यों है। जब अभी तक धनुष टूटा नहीं था तो यह लोग अपना बल पराक्रम सभी कुछ लगाए हुए थे, या सोच रहे थे या धनुष हमसे टूट जाए और इस धनुष को हम तोड़ दें, सीता से ब्याह कर लें। लेकिन इनके कितने प्रयास के बाद भी यह धनुष इनसे नहीं टूटा, तो अब यह प्रसन्न है और विचार कर रहे हैं यह धनुष अगर इनसे टूट जाता तो ये सीधे आपदा में चली जाती। तभी कहा गया है अतिदर उदर देत नृप नाही, और कुटिल भूप हर से मन माही। तो आप लोग डरिए मत, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण भी यहाँ है। आप लोग मत डरिए। बाबा जी प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अच्छा भैया, हम तो आयुष्मान नहीं है, आप बड़े गुस्से में। और क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का कारण तो अभी हम पता ही लगा लेंगे बच्चा। अच्छा, उसकी चिंता तुम न करो, वो कर्तव्य वो हमारा जो है प्रश्न है कि हम कैसे पता करें। और तुम अपनी सोचो कि आज कहीं सरयू का जल रक्तमय न हो जाए, कहीं सरयू का जल रक्तमय न हो जाए। क्योंकि जैसे जिस कला में तुम आए हो उस कला में मुझे यही प्रतीत होता है कि जैसे दिया जो है, दिए का दीपक का तेल खत्म हो जाता है तो बड़ी देर फड़फड़ा जाता है, तो उस कला में आए हो तो फड़क लियो, फड़क लियो। और जो धनुष जिसने तोड़ा बहुत है, देखो बुढ़ा शरीर है, कुठार मार उलरे दे। देखो बुढ़ा शरीर है, बुढ़ा शरीर है नहीं है, वो हम तुम्हें बताते हैं कि तुम आज पैदा हुए। सुनिए पहले हम 21 बार क्षत्रिय विहीन कर चुके हैं धरा को। कौन कौन से क्षत्रियों को आपने विहीन किया वो हमको पता है, वो हमें आप मत बताइए। और मैं तृतीया को पैदा हुआ, मैं रेणुका माँ की कोख से तृतीया को पैदा हुआ, जो कि अक्षय तृतीया के रूप में बना जाती है, तो सक्षय तो मेरा हो ही नहीं सकता। बालक भैया ने बड़े सरल शब्दों में बताया कि नाथ संग धन भंजन हमारा कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। आपका ही कोई एक दास होगा जिसने ऐसा काम किया है, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। तो बाबा जी को समझ में नहीं आया, बोलते किसने तोड़ा, कौन है? तो बोल पड़े सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस भाव समसोज मोरा। राम जिसने भी शिव धनुष का खंडन किया है, जिसने तोड़ा है, वह मेरा दुश्मन है, अरे है, बैरी है। और सामान्य कोट का दुश्मन बाबा जी ने उसको नहीं बताया उसको सामान्य कोट का दुश्मन नहीं बताया, सहस भाव अर्जुन के समान दुश्मन बताया। सहस भाव समसोज मोरा, इसको मिल गई समाज में राजा। अगर वह समाज में बैठा है तो समाज से अलग हो जाए, अगर वह समाज में बैठा है तो समाज से अलग हो जाए, और या तो समाज उस व्यक्ति से अलग हो जाए। और ऐसा अगर नहीं होता तो बाबा जी के द्वारा दंड का प्रावधान है, और दंड का प्रावधान क्या है? न तुम्हारे जन है सब राजा। क्या तरफ से चलेगा क्या?
तो बाबा जी एक बात बताएं, वो बोलना है जो चीटा खा रहे हैं। बोल ले जितना बोले कोई बोल ले बच्चा, हम मौका दे रहे हैं। देखिए संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है विज्ञ, एक होते हैं अल्पज्ञ, एक होते हैं अज्ञ, एक होते हैं प्रज्ञाचक्षु। विज्ञ अगर समाज में विज्ञ व्यक्ति बैठा है, अगर कोई विज्ञ व्यक्ति है समाज में और उसे कोई बात बताई जाए तो वह समझ जाएगा और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। दूसरा आता है अल्पज्ञ। अगर समाज में अल्पज्ञ व्यक्ति बैठा है तो उसे इशारा करना पड़ेगा, उसे कुछ दूर समझाना पड़ेगा, आपका रास्ता है, कब वहां तक